लाहौर वर्सेस हैदराबाद पीएसएल का पहला मैच। बड़ी हाइप थी और 8 टीमें 10 साल के बाद होने जा रही थी दो इजाफी टीमों के साथ। इस दफा पीएसएल हुआ, पीएसएल 11। और जैसा कि मैंने बताया, बड़ी हाइप थी। सो पहला मैच आज स्टार्ट हुआ, लाहौर वर्सेस हैदराबाद। सो इस वीडियो के अंदर हमने उसके रिव्यू करने हैं कि कैसा रहा मैच। तो सबसे पहले जो है ओपनिंग सेरेमनी जो कि कैंसिल हो गई थी, क्राउड भी नहीं था, सारा कुछ तो एक छोटा सा उन्होंने कर दिया था। कैप्टन आए, अंपायर्स आए, सीएन साहब आई और वसीम अकरम ट्रॉफी लेकर आए। और वो जिस अंदाज में हुआ, मुझे लगता है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। बहुत मिसमैनेज था। कोई भी मुझे मुझे कोई भी नहीं सही लगा कि लाइक कोई होमवर्क किया हुआ हो, कोई कुछ किया हुआ हो। बड़ा मिसमैच था। पहले कप्तान आए और समझ नहीं आई कि वो दो कप्तान क्यों आ रहे हैं। ठीक है, आप वो कह जी अंपायर्स आ रहे हैं सारे, एंड जो होस्ट थी वो भी लाइक वो पेज पढ़ रही थी और वो लाइक उनका भी बैकग्राउंड कोई पता नहीं कहाँ पे खड़ा करके उनसे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे थे। उसके बाद जो है उन्होंने अंपायर्स को कॉल किया, फिर वो जो है कप्तान साहब आए, मार्नस एंड शहीन। उसके बाद उन्होंने ऑनर्स को बुला लिया। अब ये भी नहीं डिसाइड किया हुआ, कोई रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं किया हुआ कि खड़ा कहाँ पर होना है। वो अंपायर्स को पहले खड़ा किया, वो शहीन उसको ऐसे बुला रहा, फिर वो अंपायर इस साइड पे चले गए, फिर ऑनर इस साइड पर आ गए। देन चेयरमैन साहब आए हैं, सीएम साहब आए हैं। जब आप सीएम को बुला रहे हो और आप चेयरमैन को बुला रहे हो तो थोड़ा सा इंतजाम जो है टॉप नॉच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसे था कि बस 11th आवर में सारा डिसाइड हुआ कि ये करना है। अब सीएम साहब आई हैं, उनके साथ जो सीईओ साहब हैं वो खड़े हो गए, और उनके साथ जो है चेयरमैन साहब को खड़ा होना चाहिए था। लाइक उसके बाद है फिर वसीम अकरम साथ खड़े हो जाते, लेकिन मिड में वसीम अकरम हुए हैं, साथ में सीएम साहब हुई हैं, यहाँ पर मोहसिन नकवी, वो उसमें भी गैप आ रहा था, तो वो बहुत बुरा लग रहा था। और जब वसीम अकरम ट्रॉफी लेकर आने लगे हैं तो कोई सीन नहीं था। वो कैमरे पे 2 मिनट खड़े रहे हैं और सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊँ ना आऊँ, क्या सीन है। और जब वो आ रहे थे तो कोई म्यूजिक, कोई इस तरह की हाइप, कोई इफेक्ट कुछ नहीं दिया गया। तो बड़ा सादा सादा, और पीछे से कैमरामैन गुजर ही जा रहे हैं। सो एक बड़ा बहुत बहुत बैड टेस्ट इस चीज का गया है। ये मेरा व्यू है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, आज का जो पहला मैच था लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद का, हैदराबाद न्यू टीम है, पहला मैच था। सो एक काइंड ऑफ प्रेशर भी था और दूसरी तरफ प्रेशर नहीं भी था। ठीक है, वो ये था कि आप पहला मैच है तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते टीम के साथ। लेकिन क्योंकि न्यू स्क्वाड था, बिग नेम्स थे, तो आपका था कि यार आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी महंगी टीम है, सो कैसा जाता है एक्सपीरियंस। सो लाहौर के अंदर ने टॉस जीता, बैटिंग ली, जो कि सरप्राइजिंग था। ज्यादातर लग रहा था कि क्योंकि उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है तो वो बॉलिंग पे जाएंगे। चार फास्ट बॉलर के साथ जो लाहौर उतरी थी, शहीन, रऊफ, उबैद और मुस्तफिजुर, तो लग रहा था कि वो बॉलिंग फर्स्ट पे जाएंगे, लेकिन उन्होंने बैटिंग फर्स्ट ली। जो कि हो सकता है क्योंकि लाहौर का आज वेदर जो ओवरकास्ट था, बारिश का भी हो सकता था, और ड्यू वाला सीन के ऊपर उन्होंने बैटिंग ले ली, जो कि एक अच्छा था। लेकिन मैच स्टार्ट हुआ, फखर जमान और नईम आए और बड़ा बोरिंग हो गया यार, बहुत बोरिंग हो गया। मैंने मैच लगाया, यकीन करो, मुझे था कि फखर जरा हिटिंग करेगा यार, वो बहुत स्लो खेल रहे थे। और यकीन करो, जहां तक मेरी है ना, फखर उस एज में लग ही नहीं रहे थे। वो उनकी वो फॉर्म ही नहीं लग रही थी, वो बड़ा फीका सा खेले हैं आज। ठीक है, ऑल दो उन्हें मैन ऑफ द मैच मिल गया, लेकिन ये एज लग रहा है चौका जा रहा है, लाइक उनकी हिटिंग सही नहीं लग रही थी। साइम आया तो वो लाइक 2 3 चौके तो मैंने देखे वो स्लिप के ऊपर से चले गए हैं। ठीक है, और हैदराबाद की वहां पे फील्डिंग की इतनी नाकिस थी कि आपके स्लिप के ऊपर जा रही है तो आप एक फील्डर वहां पे लगा दो, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। चौके तो बज ही रहे हैं, आप विकेट नहीं निकली, तो रिस्क तो लेना है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सो इस तरह से लूज होते रहे। सो लाहौर कलंदर ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 199 बनाए, 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। फखर जो है उनकी 50 हुई, 53 रन उन्होंने बनाए 39 बॉल्स के ऊपर। दूसरे नंबर पे जो थे हसीबुल्ला थे, हसीबुल्ला ने नीचे खेला था 28 बॉल्स के ऊपर, नॉट आउट रहे 50। आसिफ अली आ गए, उसके बाद शहीन आ गए, तो उन्हें लाइक बॉलें नहीं मिली जिसकी वजह से वो 50 कंप्लीट नहीं कर सके। अगर मिलती तो वो कर लेते। और लाहौर के इस सारे टोटल के अंदर उनका बड़ा किरदार है। ठीक है, उनका और सिकंदर का।
नईम थे, नईम ने भी 30 रन बनाए, ठीक है, 19 गेंदों पे। फिर सिकंदर आए, सिकंदर ने बनाया। सो फखर की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी, ऑल्दो उन्होंने 50 कर ली, लेकिन बात वो ये जो बड़ा रुखा पुका सा था। हसीबुल्ला और सिकंदर, इन दोनों की इनिंग जो है ना, इन्होंने लाहौर का स्कोर बनाया, वरना बीच में जो 2 3 विकेटें गिरी थी ओपनर्स की और अब्दुल्ला की, उसके बाद स्कोर बहुत रुक गया था, ठीक है। सो हम अगर हैदराबाद की बॉलिंग पे देखें, हसान खान जो पिछली दफ़ा कोयटा से भी काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब वो यूएस के लिए खेलते हैं, या उनकी टीम में अभी उन्होंने जगह नहीं बनाई, लेकिन क्वालिफाई वहाँ के लिए कर गए हैं। सो वो एज अ ओवरसीज इस दफ़ा खेल रहे थे। सो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। हसान खान ने बिग बैश के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद मैरेदट ने हसान खान ने 30 के ऊपर 2 आउट किए 4 ओवरों में। मैरेदट ने 39 रन लिए और 2 विकेटें ली। इन्होंने भी 4 ओवर किए पूरे। मोहम्मद अली, उन्होंने सिर्फ 3 ओवर किए और 50 रन उन्होंने खा लिए और 1 विकेट ली। ये बहुत एक्सपेंसिव थे। साइम अयूब, उन्होंने 4 ओवर के 31 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन मोहम्मद अली की बहुत बुरी बॉलिंग थी, ठीक है। अब उसके जवाब के अंदर जब चेस करने आए, तो हैदराबाद कहीं पे भी निक पे नजर नहीं आए, कहीं पे भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। ऊपर से उन्होंने उस्मान खान को लिया हुआ। उस्मान खान की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो वैसे ही क्यों खेल रहे हैं। उनकी कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्किल नहीं है। ही इज लाइक पिंडी प्लेयर। पिंडी की पिच के ऊपर इनकी 2 सेंचुरियां तो हो गई। खैर, लेबुशेन ने किया 26, 22 बॉल्स के ऊपर। मैरेदिथ अगेन जो बॉलर हैं, वो एंड पे खड़े रहे। वो एंड पे जाके वो बस जरा इज्जत बचाने के लिए ना पूरी इनिंग खेलना चाह रहे थे, एंड उन्होंने 19 स्कोर बनाए 26 गेंदों के ऊपर। और साइम अयूब ने 13 बॉल के ऊपर, एंड हसान खान एक दफा पे 14 स्कोर बनाया 9 गेंदों के ऊपर। बॉलिंग के ऊपर क्या है, हारिस रऊफ ने लाहौर की तरफ से बेस्ट फिगर था इनका 22, 2 विकेटें ली। जो मुस्तफिजुर है उसने 19 के ऊपर 1 विकेट लिया है। उबैद और सिकंदर के दोनों के एक जैसे हैं स्टैट्स हैं, ठीक है। दोनों के बॉलिंग फिगर्स एक जैसे हैं। दोनों ने 27 रन दिए, 2 विकेटें ली और पूरे पूरे 4 अपने कोटे के ओवर किए। शाहीन जो थे, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव थे, लेकिन ज़्यादा नहीं, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। 28 स्कोर किया, स्कोर खाया और 1 विकेट ली, 4 ओवर पूरे किए। सो जो बैटिंग है, लाहौर की जो बॉलिंग है ना, वो सारा मैच ले गई। और हैदराबाद समझ नहीं आई है उनका कुछ। सो एंड पे जो मैन ऑफ द मैच ऑफिशियल है वो फ़खर जमान है, ठीक है। फ़खर जमान की 50 की वजह से उनको दिया गया, लेकिन मेरी राय में हमारा जो अब्दुल रव्यूज़ का मैन ऑफ द मैच है वो सिकंदर रज़ा है, जिन्होंने 24 रन बनाए हैं, ठीक है, 10 गेंदों के ऊपर। और 27 स्कोर बना के उन्होंने 2 विकेटें जो है, 27 स्कोर खा के उन्होंने 2 विकेटें ली। सो उसके अंदर ऐसा जो है हमारे मैन ऑफ द मैच है। तो इस टाइम लाहौर जो है वो टेबल टॉप पर आ चुका है अपने 2 पॉइंट्स के साथ, 3.4 के रन रेट के साथ। सो ये पहली एक ह्यूज मार्जिन से जो है 69 रन से जो विक्ट्री है ना, उसके बाद ये बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, आगे भी मदद मिलेगी। एंड हैदराबाद जो है, जैसे कराची किंग्स खेलता है, ये अब किंग्स मैन है। सो ये भी उसी तर्जुमन पे खेल रहे हैं। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट के मार्नेस जो है लबुशेन अगर चलते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होगा, बाकी प्लेयर्स का भी। लेकिन उस्मान को इनको करना पड़ेगा, उस्मान साहब को। अ, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों खिला रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पीएसएल के सारे मैचेस के अब रिव्यूज़ आएंगे, पोस्ट मैच भी आएंगे, शॉर्ट्स भी आएंगी। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।